Good morning everyone. Welcome back in our online classes. Class 5th subject science chapter number 10. Chapter number 10 is making it simple. So students, first of all, on page number 53 there is a book activity 10.1. Observe figure 1. Rahul and Priya are trying to chop a log of wood using different tools. जो राहुल है और प्रिया है वो क्या कर रहे हैं, डिफरेंट टूल से चॉप कर रहे हैं वुड को. And here is a question from related this picture. Who do you think will be the first to complete and why? आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन पहले जो है उसे चॉप करेगा? राहुल एंड प्रिया. व्हाट यू थिंक अबाउट इट? यू शुड टू राइट हियर. यहाँ आपको लिखना चाहिए जो भी आपको आंसर है लगता है, जो भी आंसर यू विल टू राइट हियर. एंड डू यू थिंक अ लॉग इज़ वर्क? आपको लग रहा है कि जो डू यू थिंक चॉपिंग अ लॉग इज़ अ वर्क, कि जो चॉपिंग कर रहे हैं उसको वुड को, तो क्या वो वर्क है? क्या हम उसे वर्क में इंक्लूड करेंगे? यस. इफ़ यस देन here is a right tick. If yes, if no, then is a cross tick. So students, usually we use the word work to refer to activities and tasks that we do. Everything from gardening to typing on a computer is considered as work. So usually we use the word work to refer to activities and tasks that we do. Everything from gardening to typing on a computer is considered as a work. Means हम कोई भी वो काम जो एक वर्ड है, जो वर्ड वर्क है, उसे हम रेफ़र करते हैं एक्टिविटीज़ से, टास्क से. ठीक है. और वो सब कुछ जो हम कुछ कर रहे हैं और कोई भी काम कर रहे हैं वही तो वर्क है, वही तो टास्क है, वही तो एक्टिविटी. यानी कुछ भी हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी टास्क हम कंप्लीट कर रहे हैं, वही क्या है, वही वर्क है. हम उसे वर्क से रेफ़र करेंगे. जैसे कंप्यूटर पे टाइपिंग भी क्या है, इज़ कंसिडर्ड एज वर्क. ये भी क्या किया जाएगा, वर्क में कंसिडर किया जाएगा. सो हाउएवर इन साइंस वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट to make it move. It is very important definition. I am repeating. Work is said to be done when we apply force on the object to make it move. यानी वर्क क्या किसे कहा जाता है? वर्क कहा जाता है जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर उसको मूविंग के लिए फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो वर्क कहलाता है. और ये डेफिनेशन हमारी डाउट क्लास जब भी होगी मैं आपसे पूछूंगी. ओके इसलिए ये डेफिनेशन आपको लर्न होना चाहिए. यू शुड टू लर्न दिस डेफिनेशन. गॉट इट स्टूडेंट्स? yes. So now let us learn more about work with the help of an example. हम जो है यहाँ क्या कर सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल से वर्क की डेफिनेशन को और वर्क को समझ सकते हैं. सो इन दिस पिक्चर द मैन अप्लाइज फोर्स. In this picture the man applies force but the box does not move at all, and so no work is done. In this picture the man applies force but the box does not move at all, so no work is done. यानी इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है. यहाँ पर मैन जो है फोर्स अप्लाई कर रहा है, लेकिन जो बॉक्स है वो मूव नहीं कर रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे कि यहाँ वर्क नहीं हुआ है, यहाँ वर्क नहीं हुआ है. और यहाँ क्या होगा, इसे हम कहेंगे वर्क इज़ नॉट डन. तो ये यहाँ क्या नहीं हुआ है, वर्क नहीं हुआ है. मैं इस पिक्चर की बात कर रही हूँ. सो इन दिस पिक्चर द मैन अप्लाइज फोर्स. मैंने अप्लाई किया फोर्स को, बट बॉक्स जो है मूव नहीं हुआ अभी तक. सो नो वर्क इज़ डन. तो हम क्या कहेंगे कि वर्क जो है यहाँ नहीं हुआ. सो नाउ हेयर
द मैन अप्लाइज फोर्स एंड द बॉक्स इज लिफ्टेड अप सो वर्क इज़ डन। यानी क्या हुआ, यहाँ मैन जो है उसने फोर्स अप्लाई किया बॉक्स पर, बॉक्स लिफ्ट हुआ, मूव हुआ। तो जब हम यहाँ बॉक्स को उसने उठाया और यहाँ क्या किया, ये लेकर जा रहे हैं किसी प्लेस पे या उठा रहे हैं समथिंग अबाउट द टास्क जो भी ये कर रहे हैं। सो हम यहाँ कह सकते हैं वर्क इज़ डन। हेयर इज़ वर्क नॉट डन एंड हेयर इज़ वर्क इज़ डन। So students, observe the scenario given in figure 2. Circle the one where work is being done. 10.2. हमें इन सिनेरियो को देखना है और इन सिनेरियो से हमें ये ऑब्ज़र्व करना है कि क्या यहाँ वर्क हो रहा है या वर्क क्या है, या हम वर्क में किस किस चीज़ों को या किस किस को इंक्लूड कर सकते हैं, वर्क में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड टू नो फर्स्टली कि वर्क क्या है। वर्क कोई भी ऐसा टास्क, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं। So pushing a toy it is a walk। हम टॉय को पुश कर रहे हैं, खेल रहा है। एक बॉय जो है अपने टॉय के साथ प्ले कर रहा है, तो यानी टॉय को पुश कर रहा है। तो जब टॉय को पुश कर रहा है इट मीन्स वर्क इज़ डन। हियर सिटिंग ऑन अ चेयर, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एक गर्ल जो है वो चेयर पर बैठी है ना। तो हमें क्या करना है, ऑब्जर्व द सिनेरियो गिवन इन फिगर 2, सर्कल द वंस वेयर वर्क इज़ बीइंग डन। तो यहाँ हम सर्कल करेंगे बिकॉज पुशिंग अ टॉय, ठीक है। सिटिंग ऑन अ चेयर, यहाँ क्या वर्क हो रहा है, नहीं, क्योंकि ये गर्ल जो है सिर्फ चेयर पर बैठी है, ये मूव नहीं कर रही है, ये कोई ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करा रही है। सो वर्क इज़ नॉट डन। हेयर शेकिंग हैंड्स, हैंड शेक हो रहा है, हाथ मिला रहे हैं, तो यहाँ वर्क हो रहा है। यस, वर्क इज़ डन। मूविंग हो रही है ना। टर्निंग आ स्विच ऑन एंड ऑफ, टर्निंग आ स्विच ऑन एंड ऑफ, यानी यहाँ स्विच जो है उसको ऑन और ऑफ किया जा रहा है। इट मीन्स वर्क इज़ डन, वर्क डन हो रहा है। थ्रोइंग ए बॉल, यहाँ क्या किया जा रहा है, बॉल को थ्रो किया जा रहा है, यानी ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, सो वर्क इज़ डन। स्टैंडिंग विद अ बाईसाइकिल, यहाँ ये क्या कर रहे हैं, बाईसाइकिल के साथ स्टैंड हैं, यानी सिर्फ खड़े हैं बाईसाइकिल के साथ, तो वर्क इज़ नॉट डन, यहाँ वर्क डन नहीं होगा। आफ्टर दिस स्टूडेंट्स, हियर इज सम एक्टिविटी। क्या है देखें, 10.3 जो पहले वाला 10.2 जो बुक एक्टिविटी थी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, जो हम अभी करके आ रहे हैं। वर्क कब तो डन होता है और कब नहीं होता है, हमें कुछ एग्जाम्पल से पता चल गया, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ हम पढ़ेंगे कुछ टूल्स के बारे में, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे हम, यहाँ पर कुछ टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, यस, सो नाउ while working we often use tools to complete the work easily or quickly. Figure 3 shows a few tools. Identify them and describe their uses. तो देखिए स्टूडेंट्स, here is a tool, here is a name of the tool and their uses. हमें क्या करना है, जब भी हम कोई भी वर्क करते हैं, तो अगर हम आज के टाइम की बात करें तब तो ये मॉडर्नाइजेशन टाइम है, मतलब बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गया है सब कुछ। पहले के वक्त से अगर हम कंपेयर करते हैं और आज के वक्त से कंपेयर करते हैं तो कई टूल्स, कई मशीन्स ऐसी आ गई हैं कि पहले लोग जो है अपने हाथों से काम करते थे, खुद की एनर्जी वेस्ट करते थे, उसमें उनकी मेहनत इंक्लूड होती थी, उनकी एनर्जी इंक्लूड होती थी। अभी क्या होता है, अभी उसके रिप्लेस में मशीन है,
ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले के टाइम में, बहुत पहले की अगर हम बात करते हैं तो बहुत पहले के टाइम में वॉशिंग मशीन्स नहीं थी। हम कपड़े वॉश करते हैं तो पहले वॉशिंग मशीन्स नहीं होती थी, ठीक है। तो कैसे धुलते थे कपड़े? लोग हाथों से कपड़े धोते थे, हैंड से वॉश करते थे। लेकिन क्या हो गया, अब टूल्स आ गए, मशीन्स आ गई, तो उससे क्या हो गया, अब इजीली हम क्लॉथ्स को क्या कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं। तो ये हमारे काम को इजी बनाने के लिए क्या हो गया है, कुछ टूल्स ऐसे आ गए हैं, कुछ मशीन्स ऐसी आ गई हैं जिनसे हम ये कह सकते हैं कि हाँ, इससे हमारा वर्क इजी हो गया, ठीक है। टूल और मशीन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बिकॉज एनी टूल दैट मेक्स योर वर्क ईजियर इज़ अ मशीन, यानी टूल मशीन का एक पार्ट है, ठीक है। टूल और मशीन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, मशीन का पार्ट है टूल। सो टूल, फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर वी विल रीड अबाउट द टूल। टूल क्या है, ये क्या कहेंगे हम इसको, एक्स, क्या होगा, एक्स। किसके काम में आएगी, एन एक्स इज यूज टू चॉप वुड, है ना, वुड को काटने के काम में आती है। हेयर इज स्पैनर, स्पैनर इज यूज टू मेक नट्स एंड बॉल्स टाइट और लूज, नट्स को तोड़ने के काम में आता है, बॉल्स को टाइट और लूज करने के काम में आता है स्पैनर, है ना। एंड नाउ सीजर, ये क्या है, सीजर्स। अ सीजर इज़ यूज टू कट थिंग्स लाइक पेपर, क्लॉथ्स। तो इस तरह से जो ये टूल्स हैं हमारे डेली लाइफ में हमारे वर्क को डन करते हैं, हमारे वर्क को कंप्लीट करते हैं, किसी भी क्रिया को, किसी भी काम को, किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी टास्क को कंप्लीट करने में हमें ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं होती है और हमारा काम इजीली हो जाता है, हमारा वर्क इजीली डन हो जाता है। सो डू यू थिंक दीज टूल्स कैन बी रेफर टू एज मशीन्स? क्या आपको लगता है कि ये जो टूल्स हैं इनको मशीन्स भी कहा जाता है, येस और नो? ठीक है। आफ्टर दिस स्टूडेंट्स, हियर इज ए क्वेश्चन वाई, ठीक है। डू यू थिंक दीज टूल्स कैन बी रेफर टू एज मशीन्स? अगर आपको लगता है कि ये जो टूल है हम इसको मशीन से रेफ़र कर सकते हैं, येस देन वाई, नो देन वाई। अगर आप येस कहते हैं तो क्यों, और अगर आप वाई कहते हैं तो क्यों? So we use the tools shown in figure 3 to make our work easier. Any tool that makes our work easier is a machine. हमारा यहाँ ये आंसर क्लियर हो गया है। एनी टूल यानी वो टूल जो कि क्या होता है, मशीन बनाता है, यानी वो टूल जो कि हमारा काम इजी करता है उसे हम किससे रेफ़र करते हैं, उसे हम मशीन्स से रेफ़र कर सकते हैं। गॉट इट? सो वी यूज़ मशीन्स टू रिड्यूस द एफर्ट्स वी यूज़ टू कंप्लीट वर्क। यानी क्या है इसका मीनिंग? इसका मीनिंग ये हुआ कि वी यूज़ मशीन्स टू रिड्यूस द एफर्ट वी यूज़ टू कंप्लीट वर्क, दे हेल्प अस लिफ्ट, मूव, कट, ब्रेक ऑब्जेक्ट्स ईजीली। नॉट ऑल मशीन्स आर बिग, ठीक है। हम अपनी मशीन्स को क्यों यूज़ में लेते हैं वर्क करने में? क्योंकि वो हमारे एफर्ट्स को, हमारी एनर्जी को रिड्यूस करती है। मतलब रिड्यूस करती है मीन्स हमारी एनर्जी कम वेस्ट होती है, हमारे एफर्ट्स कम लगते हैं। दे हेल्प अस लिफ्ट, मूव, कट। ये इजीली क्या कर सकती है, हमारे ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर सकती है, मूव कर सकती है, कट कर सकती है, ब्रेक कर सकती है ऑब्जेक्ट को। ज़रूरी नहीं है कि सारी ही मशीन्स क्या हों, बिग हों, बड़ी हों। देखिए, मशीन्स विद अ फ्यू और नो मूविंग पार्ट्स आर कॉल्ड सिंपल मशीन। यानी वो काम मशीन्स जो कि थोड़ी दिखने में भी छोटी होती हैं, जिनके पार्ट्स भी कम होते हैं, कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होता ज़्यादा, तो उसे हम कहते हैं सिंपल मशीन। एन एक्स इज़ अ सिंपल मशीन विद नो मूविंग पार्ट्स। देखिए इसमें मूविंग पार्ट नहीं है, तो मैं कह रही हूँ सिंपल मशीन क्या है, सिंपल मशीन वो है जिसमें कोई मूविंग पार्ट ज़्यादा नहीं होता ही नहीं है, जिसमें मूविंग पार्ट्स होते ही नहीं है, ठीक है। तो एक्स को हम क्या कर सकते हैं, मूविंग पार्ट्स, सिंपल मशीन कह सकते हैं। एंड अ पोटर व्हील इज़ अ सिंपल मशीन विद वन मूविंग पार्ट। इसमें वन मूविंग पार्ट है, मतलब ये किसी पे डिपेंडेड नहीं है कि इसके बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होंगे फिर मशीन चलेगी। तो ये क्या है, सिंपल मशीन है। सो ऑफन सेवरल सिंपल मशीन्स आर कंबाइंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स मशीन। यस, जब बहुत सारी सिंपल मशीन्स बन जाती हैं, जब कंबाइन हो जाती हैं तो उसे कॉम्प्लेक्स मशीन कहते हैं, ठीक है। और ये जो मशीन्स होती हैं हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा क्या करती हैं, यूज़ में आती हैं, हमारे वर्क को
ईजी बनाती हैं। सो स्टूडेंट्स, ये मशीन क्या कर रही है, हमारे एफ़र्ट्स को भी कम कर रही है, हमारे यहाँ जो एनर्जी लेवल है वो भी यहाँ पर ज़्यादा नहीं लग रहा है। सो इसको आप आराम से पढ़ें, इस चैप्टर को ईज़िली आप देखें इस वीडियो को। आफ्टर दिस वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।